हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कारक करेंगे बेटा। तो कारक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, कारक कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि उसका मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं स्पेशल, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। मैं साइकिल पर जा रहा था। मैंने एक गाय को देखा। मैं उसके लिए घास लाया। घास में कीड़े थे। ये बेटा मैंने कुछ सेंटेंस बताए हैं। ये ऊपर दिए गए वाक्यों में ये जो पर, को, के लिए और में, ये जो शब्द हैं, ये जो रंगीन शब्द आप देख रहे हैं, ये एक दूसरे का संबंध आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक कहलाते हैं और इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। तो बेटा जैसे इन वाक्यों में ये पर, को, के लिए, में, इन्हें प्रसर्ग कहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए अब कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। तो देखिए इधर हैं कारक के नाम और दूसरी साइड है इनकी विभक्ति चिन्ह। अब जैसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होगा ने। अगला है कर्म, इसका विभक्ति चिन्ह है को। करण, इसका है से या के द्वारा। अगला है संप्रदान, इसका विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। अगला है अपादान, इसका भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन करण वाले से का मतलब बेटा माध्यम का काम करता है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ यानी पेन के द्वारा लिखता हूँ, लेकिन अपादान वाला से बेटा अलग होने के अर्थ में होता है। या तो अलग होना या तुलना या डरने के अर्थ में अपादान आता है। अगला है अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में या पर। अगला है संबंध कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की या रा, रे, री। अगला है संबोधन, इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। इसको बेटा ऐसे बोला जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, क्योंकि बेटा मेन संप्रदान का चिन्ह के लिए होता है। जैसे भिखारी को वस्त्र दो, इसका मतलब क्या होता है? भिखारी के लिए वस्त्र दो। अंडरस्टैंड? दोबारा देखिए बेटा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में संबंध का, के, की, संबोधन हे, अरे। अब आगे देखिए बेटा, इनको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कार्य करने वाला कर्ता होता है। जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। किसी वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जिस वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे जिसके थ्रू क्रिया हो रही होती है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, इधर खाना कौन खा रहा है? राम। तो राम इधर क्या हुआ? कर्ता। इस वाक्य में राम कर्ता है और उसके साथ ने विभक्ति लगी है, जैसे राम ने। कई बार कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति नहीं भी लगती। वर्तमान और भविष्यत काल में कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। ठीक है ना? जैसे मीता गा रही है, अब यूं तो नहीं कहेंगे इसको कि मीता ने गा रही है, उधर तो नहीं लगती, तो ऑब्वियसली इसमें भी मीता ही काम कर रही है। ठीक है ना? अगला है कर्म कारक। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं शाम को पत्र लिखूंगा। ठीक है ना बेटा? इसमें जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है ना? तो पत्र के आगे को लगा तो इसलिए इधर कर्म कारक। अगला है कर्ण कारक। कर्ण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे श्याम कलम से लिखता है, वो अपना काम किस चीज़ के द्वारा कर रहा है? श्याम कलम से। तो इधर से क्या है? कलम से कर्ण कारक है। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है उसे बताने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है।
जैसे विनीता पुत्र के लिए अमरूद लाई। तो विनीता किसके लिए अमरूद लाई है, वो संप्रदान कारक है। ठीक है, पुत्र के लिए अमरूद लाई। अपादान कारक, अपादान का अर्थ है अलग होना। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अब पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसका मतलब इधर अपादान कारक है। सेकंड, इसका एक एग्जाम्पल देखिए, शमा शबनम से सुंदर है। ठीक है, इधर तुलना हुई है कि शमा शबनम से सुंदर है, शबनम के साथ उसकी तुलना हुई है, तो इसलिए इधर ये जो से आया है ये अपादान कारक का है। अगला है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कैलाश की पुत्री अमेरिका गई। पुत्री किसकी है, कैलाश की, तो संबंध उसका कैलाश से हुआ, तो कैलाश की पुत्री, तो इधर ये संबंध कारक है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है क्रिया का आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्रिया कहाँ हो रही है, आकाश में, तो मैं इधर आकाश में क्या है, अधिकरण कारक। अब मेज़ पर किताब है, किताब कहाँ है, मेज़ पर, तो इधर पर क्या हुआ, अधिकरण कारक। अगला है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से पुकारने और संकेत करने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हम किसी को बुलाते हैं आवाज़ लगाकर या कुछ, वो संबोधन कारक में आता है। जैसे हे भगवान रक्षा करो, इधर हमें भगवान को संबोधित किया है, तो इसलिए ये क्या हुआ, संबोधन कारक। अब जैसे कई बार हम कहें अरे तुम आ गए, ये अरे किसी को कह के संबोधित किया गया है, तो इधर संबोधन कारक। अब बेटा कुछ मेन पॉइंट्स जो हमने इस लेसन में पढ़े हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है वह कर्म कारक कहलाता है। अब कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। संज्ञा शब्दों के रूप, लिंग तथा वचन के अनुसार कारकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्दों के जो रूप होते हैं वो लिंग और वचन के अनुसार कारकों में अपने आप ही परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आपका ये कारक कंप्लीट हो गया। बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की और उपयोगी वीडियो आपके लिए आती रहें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।